नमस्कार, मैं हूं पुलकित नागर। आप देख रहे हैं KYC यानी नो योर कॉन्स्टिट्यूएंसी। इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारी कोशिश ये जानने की है कि जो नेता चुनावों के वक्त बड़े बड़े वादे करते हैं, क्या चुनाव जीतने के बाद वो उन्हीं वादों को पूरा करने के लिए उतने ही गंभीर होते हैं या नहीं। ये प्रोग्राम आपके लिए देखना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि ताकि आप ये समझ सकें कि चुनावों के वक्त किए गए वादे कितने सच्चे होते हैं और कितने झूठे। आज बात इस प्रोग्राम में आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी मारलेना की। आतिशी पहली बार दिल्ली की कालकाजी से विधायक चुनी गई हैं और दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए काफ़ी काम कर चुकी हैं। इसी के साथ वो आम आदमी पार्टी की बड़ी नेता भी हैं। लेकिन उनकी विधानसभा के कितने लोग उनके काम से प्रभावित हैं और कितने नहीं, आज इस प्रोग्राम के माध्यम से ये रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। सुबह का वक्त है, हम आतिशी के घर पहुंच चुके हैं और ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि अपने विधानसभा क्षेत्र को समझने के लिए विधायक का सुबह का शेड्यूल क्या है। क्या वो लोगों से मिल रहे हैं, क्या वो लोगों से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, लोगों की समस्या का समाधान सुबह से ढूंढना शुरू कर रहे हैं या नहीं। ये तमाम चीज़ें हम आपको इस अपने प्रोग्राम के जरिए दिखाएंगे। अभी आतिशी के घर हम लोग पहुंचे हैं और ये जानेंगे कि आखिर आतिशी मारलेना अपने विधानसभा क्षेत्र को कितना समझ रही हैं, क्या वो लोगों से लगातार मिल रही हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर रही हैं या नहीं। तमाम चीज़ें आज आपके सामने रखी जाएंगी। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? पुलकित जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आज आपसे मिलने की खास वजह है जी, एक तो अखबार पढ़ते हुए देख के आपको अच्छा लगा। मैम, आज हमारा ये जो प्रोग्राम है ये है KYC, नो योर कॉन्स्टिट्यूएंसी, नॉट नो योर कस्टमर, जो हमें बैंक भेजता नो रहता यस है कुछ महीने के बाद। तो इसके जरिए हम ये जानना चाहते हैं कि जब से आप विधायक बनी हैं जी, तो आपके इलाके के लोग आपकी बातों को समझ रहे हैं और आप उनकी बातों को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रही हैं, कितना विधानसभा के अंदर जाती हैं, उनके मुद्दे क्या हैं। तो पहला तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वैक्सीन आपने लगवा ली है? बिल्कुल लगवा ली है, दोनों डोज लगवा ली हैं। तो यानी कि मैं मास्क हटा सकता हूं? आप हटा सकते हैं अपना थैंक यू मैम। आपने भी लगवा ली है? हाँ, दोनों डोज हम लोगों ने लगवा ली है। आप पहली बार विधायक बनी है जी, तो पहले तो क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में? ये घर देख के, मतलब मुझे पहले मैंने आपके घर पे आया था तो बहुत छोटा सा घर था, तो ये घर तो बड़ा हो गया है। तो ये किराए पे है कि आपने खरीद लिया है? नहीं, किराए पे है, वेरी मच किराए पे है। क्योंकि विधायकों के बारे में आम लोग ये समझते हैं कि वो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं। तो ये सवाल बस जनरल ऐसे ही था कि अभी ये क्या? नहीं, ये वेरी मच किराए का घर है। और यहाँ पे घर इसलिए लिया है क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही रहना चाह रही थी और तो जहाँ पे किराए पे मिला हमने ले लिया। हालांकि मैं ये भी बता दूं, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा कि लोग विधायक को घर किराए पे देना नहीं चाहते हैं। ऐसा क्यों? लोग, आई थिंक पॉलिटिशियंस का इतनी खराब इमेज है सोसाइटी में कि लोगों को लगता है कि शायद अगर पॉलिटिशियन को घर किराए पे दे दिया तो खाली नहीं करेंगे। मैम, फिर चला जाए? बिल्कुल। तो मैम, आप हमें आज थार में लेके चलेंगी? आइए। तो ये तो मैंने देखा है, इसमें कहीं विधायक भी लिखवा रखा है क्या आपने? नहीं, हम खुद ही चलते हैं इसमें, तो फिर लोगों को मुझे उम्मीद है। पहचान लेते हैं ना, मतलब लिखवाने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना? लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग पहचान लेते हैं कि कालका जी की विधायक आ रही हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया। चलिए, बस सब ठीक ठाक। ओके। अच्छा, इसी बात का जिक्र कर रही थी कि लोग आसानी से मिल जाते हैं आपको ना? एग्जैक्टली। ऐसा कौन सा काम है जो सोच कर आपको खुशी होती है कि मैंने कालका जी के लोगों के लिए कराया? देखिए, दो मैं चीज़ें कहूँगी कि जो मुझे लगता है कि हमने एक कर दिया है और एक अच्छे काम की शुरुआत हमने कर दी है। एक तो जो एक मुझे लगता है बेहतरीन काम हमने किया है और हम अभी उसी ओर जा भी रहे हैं कि हमने कालका जी की जो है मार्केट है, ये मेन मार्केट है कालका जी की, जिसमें से हम जा रहे हैं, इसमें हमने बीचों बीच मेन गोल चक्कर पे एक 115 फुट ऊंचा तिरंगा झंडा लगाया है। तो मुझे लगता है कि उससे मार्केट के लोग, एरिया के लोग बहुत खुश हैं क्योंकि उनको लगता है कि कालका जी को इससे एक नई आइडेंटिटी मिली। आपको याद हो कि दिल्ली में बारिश हुई, तेज़ बारिश हुई, और सिर्फ दिल्ली नहीं, देश से तमाम जगहों से तस्वीर आई। तो मुझे लगता है इस थार में आप तो आसानी से निकल गई होंगी, लेकिन जो छोटी गाड़ियाँ होंगी वो पानी में फंस गई होंगी। तो आपके पास कंप्लेंट आई कि क्या
सीवर लाइन ब्लॉक क्यों है? एक्चुअली देखिए वो एक दूसरी समस्या है। वो जो समस्या है ना, वो दिल्ली की ड्रेनेज की समस्या है कि जो बरसात का पानी आता है, जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स में बहना होता है, जैसे अगर आप साइड पे यहाँ पे देखेंगे तो आपको छोटी छोटी नालियाँ दिखेंगी, तो ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स में पानी बहना होता है। अब ये एक्चुअली दिल्ली की एक प्लानिंग की समस्या है। और प्लानिंग की समस्या ये है कि जब भी कोई कॉलोनी या रेजिडेंशियल एरिया बनता है, अगर आप देखिए उसमें कुछ नेचुरल कॉन्टूर्स के हिसाब से कोई ड्रेनेज बेसिन्स होते हैं जहाँ पे पानी आता है। अब जब हम कॉलोनीज को प्लान कर रहे होते हैं तो हमें उन नेचुरल ड्रेनेज बेसिन्स में लेक्स बनाने की ज़रूरत है, वाटर स्टोरेज बनाने की ज़रूरत है, लेकिन ये हमने शायद उस समय सोचा नहीं और हर जगह हमने सीमेंट कंक्रीट की सड़कें बना दी हैं। अब समस्या क्या है कि जब बारिश होती है हमें उस पानी को जैसे तैसे अब यमुना नदी में पहुंचाना होता है, तो इससे डबल प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे वाटर टेबल गिरता है और वहाँ पे पानी भरता है। आपकी बातचीत विधायक तक पहुंच पाती है कि नहीं? बहुत अच्छी तरीके से पहुंचती हैं। सबसे बड़ी विधायक सामने है इसलिए नहीं इस तरीके से नहीं, क्योंकि हम तो मार्केट से बिलोंग करते हैं और अभी तक यही रहा है कि जितनी बार भी हमने इनसे संपर्क अगर साधने की कोशिश करी है, अगर बाई चांस अगर इन्होंने फ़ोन पिक नहीं करा तो दोबारा इनका रिवर्स कॉल आता है। आप महिला हैं, आपके यहाँ महिला विधायक होने का कुछ फ़ायदा आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल आता है कि हमारे साथ महिला जुड़ी हैं, तो महिला बहुत लोग इनके साथ निकलकर बाहर आई हैं और अपनी समस्याओं को सुनाया है जो आज तक किसी को नहीं सुना पाती थी। और हमारी विधायिका जी ऐसी हैं कि एक आवाज़ में वो वहाँ तक पहुँच जाती हैं, हमें जाने की ज़रूरत नहीं होती, वो हमारे पास तक। अच्छा, जब महिलाओं की बात हो रही है तो क्या आप कभी साड़ी भी पहनती हैं, मेकअप वेकअप करती हैं कभी? नहीं। वैसे आज झंडे के पास खड़े हैं तो जिस दिन ये झंडा फहराया था उस दिन मैंने साड़ी पहनी थी। क्योंकि आपको जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या डिबेट में देखते हैं तो आपका यही लुक होता है, कभी मेकअप में नहीं देखा, इसलिए नहीं साड़ी पहनी है, मेकअप तो फिर भी नहीं किया था। आज तक मेकअप नहीं किया आपने? नहीं। चलिए, ये आप मेकअप भी सिखाइए अपने थोड़े विधायक को। बिल्कुल सिखाएंगे, पर उनकी सिंपलिसिटी जो है वही सबको बहुत पसंद आती है। इनका काम ही इनकी सुंदरता है। हाँ, एक विधायक का काम ही उसकी सुंदरता भी होना चाहिए। गोविंदपुरी में हैं हम और हमें बताया गया है कि यहाँ पे बोरवेल लगाया आतिशी ने। सवाल ये उठता है कि जब ये बात हो गई कि पानी की पाइपलाइन पहुँचेगी वहाँ पर तमाम जगहों पे, तो बोरवेल की ज़रूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्यों हुआ? तो गोविंदपुरी जैसे इलाके हैं और ऐसे सिमिलर इलाके पूरी दिल्ली में हैं जो एक तरह से जहाँ पे अनप्लैन्ड ग्रोथ हुई है ओवर द इयर्स। जब गोविंदपुरी में पानी की लाइन और सीवर की लाइनें डली थी तब यहाँ पे सिर्फ 2-2 तल्ले के मकान होते थे। अगर अभी हम देखेंगे तो आसानी से 4-5 और अंदर चल के 6-6 गोविंदपुरी का ये पूरा इलाका है ना, ये गोविंदपुरी का फ्रंट है। और यहाँ पे जैसे आप बोर्ड देख रहे हैं गली नंबर 3, गली नंबर 4, तो यहाँ से ये लंबी लंबी गलियाँ शुरू होकर अंदर जाती हैं। अब तकरीबन हर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन 6 तल्ले का हो गया है, उसमें 2-2 फ्लैट बन गए हैं, तो एक तरह से 6 गुना कैपेसिटी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है पानी की भी और सीवरेज की भी। तो जो हमारी पानी की पाइपलाइन का सिस्टम है, जो यूजीआर है, जो वाटर सप्लाई है, काफ़ी बार इस अनप्लान्ड डेवलपमेंट से कीप अप नहीं कर पाती। तो होता क्या है कि देखिए अब लोग तो रह रहे हैं वहाँ पे और उनको पानी भी चाहिए ही, तो इसलिए हम कई बार जगह जगह बोरवेल करते हैं पानी की सप्लाई को ऑगमेंट करने के लिए। लेकिन बोरवेल का पानी की जो मेन सप्लाई है उसको ऑगमेंट करता है। और हमारी ये साथ साथ कोशिश रहती है कि पूरे एरिया में रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी हम करते रहें कि पानी का लेवल नीचे ना जाए। पानी की दिक्कत का समाधान हुआ क्या गोविंदपुरी? क्योंकि पहले से भी पानी के लिए बहुत हम लोगों ने खबरें की है कि पानी नहीं आता था। पानी अब इतना है कि 3-3 टाइम पानी आ रहा है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है, पानी बहुत मात्रा में। ऐसा तो नहीं 3-3 टाइम आप नहा के वेस्ट कर रहे हो? नहीं, एक ही टाइम नहा रहे हैं ना? नहा तो एक ही टाइम रहे हैं, हाँ। लेकिन खुला पानी हो गया। जो रात भर मुझे 4-4 बजे जगना पड़ता था, 4-4, 6-6 घंटे, वो समस्या हल हो गई। अब वो हम अपना योगा, एक्सरसाइज, व्यायाम अपने रोजी रोटी में नहीं, वो दिख रहा है आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो दिख रहा है। क्या सीसीटीवी कैमरे इस इलाके में लगे? आप लोग अब सुरक्षित महसूस करती हैं? ऐसा कुछ हुआ? नहीं, सुरक्षित महसूस करते हैं हम लोग बहुत। क्या बदलाव आया पिछले 1-1.5 साल में? काफ़ी बदलाव आएगा, जैसे करप्शन ज़्यादा था, महिलाएं वगैरह अब रात को भी ऐसे निकल सकती हैं बाहर, कोई डर नहीं है उनके लिए। नहीं तो ये श्रेय दिल्ली पुलिस को जाता है कि सीसीटीवी कैमरों को जाता है या दोनों को जाता है? सर दोनों को ही जाता है, क्योंकि मैम की वजह से ही सारा कुछ हुआ, क्योंकि मैम ने यहाँ पर हम लोगों की कंप्लेंट से सीसीटीवी कैमरे सब जो है जो लगवाए हैं, तो ये सारा चीज़ तो मैम को ही जाता है।
कालकाजी मंदिर की जो उस तरफ जाती है। और क्योंकि ये बड़ी PWD की रोड है तो हमने यहाँ पे ये ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू कराया है। आप देख सकते हैं जो जालियाँ वगैरह बनी हुई हैं, अभी इन पिलर्स के ऊपर भी कुछ स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। अक्सर हमारे पास लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके, तो फिर मैं कहती हूँ कि भाई वो MCD का काम है। कहते हमें नहीं पता, हमने आपको वोट दिया था, आप करवाओगे। तो आपको यानी कि इस बार MCD से भी बहुत उम्मीदें हैं चुनावों से? देखिए इस बार माहौल तो है, मुझे लगता है कि लोगों ने अब देख लिया है कि बीजेपी को 15 साल मौका दे दिया कि वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी देखा है कि लोग ये मानते हैं कि भाई जो अरविंद केजरीवाल को दिया काम वो डिलीवर करके। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल बहुत जल्दी बाहर भागने की कोशिश करने लगते हैं। वो दिल्ली जीते तो पंजाब देखने लगे, यूपी देखने लगे, उत्तराखंड, हिमाचल, तो ये भी कहीं नेगेटिव जाता है आप लोगों को? देखिए अगर आप लोगों से पूछिएगा, और आजकल जैसे मैं तो हर संडे को अपनी विधानसभा में या तो पदयात्रा या पब्लिक मीटिंग्स वगैरह करती हूँ, तो लोग ये मानते हैं कि जो सारे काम हैं केजरीवाल के, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, ये उन्होंने डिलीवर किया है। अब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या जो रह गई है वो है साफ सफाई। एंड एक तरह से हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली इतना बड़ा शहर है, सो वी एक्सपेक्ट के एक वर्ल्ड क्लास सिटी होगी। लेकिन अब गंदगी एक बहुत बड़ा इशू है जो लोगों को बॉदर करता है। लेकिन MCDs पे कह देते हैं कि आप सैलरी नहीं देते टाइम पे, तो उसकी वजह से दिक्कत होती है। आप फंड्स रिलीज नहीं करते तो सैलरी नहीं मिल पाती। देखिए हम साउथ MCD में बैठे हैं, राइट? साउथ MCD के पास जितना रेवेन्यू सोर्सेज हैं, मुझे लगता है इसके बाद अगर कोई ऐसी पूरी कॉरपोरेशन है पूरे देश में जिसके पास साउथ MCD से ज़्यादा रेवेन्यू सोर्सेज होंगे, वो बम्बई की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। कालकाजी मंदिर में अंदर है। पहले तो कालकाजी मंदिर के विकास को लेकर सवाल है, और दूसरा सवाल है कालकाजी मंदिर के आसपास बनी झुग्गी झोंपड़ियों को लेकर। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार जब बनी तो झुग्गी झोंपड़ियों का भी बहुत योगदान रहा, वहाँ से बहुत बड़ा वोट बैंक आम आदमी पार्टी को जाता है। लेकिन उनका विकास हुआ या नहीं हुआ? मंदिर जिसकी पहचान विधानसभा है ये, और विधानसभा की पहचान ये मंदिर है, उसका विकास हुआ या नहीं? पहले तो कुछ लोग मंदिर से ही, परिसर से ही हमारे साथ हैं, आप क्या कहेंगे? कुछ विकास मंदिर का हो पाया है नहीं? देखिए मंदिर का विकास तो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे गंदगी बहुत है। और हम लोग एज अ प्रीस्ट यहाँ के पुजारी फैमिली से बिलोंग करते हैं, मैं सेल्फ लक्ष्य भारद्वाज, तो हम लोग ये चाहते हैं यहाँ से डेवलपमेंट, हम सारे पुजारी लोग चाहते हैं यहाँ से साफ सफाई। ये इशू है, और ये अगर हम देखें तो हाई कोर्ट ने भी इस पर चिंता जताई थी, तो इसके लिए क्या समाधान है और अभी तक क्यों नहीं हो पाया? देखिए इसमें दो मुद्दे हैं जहाँ पे कालकाजी मंदिर को लेके। एक तो देखिए साफ़ सफाई का मुद्दा, अभी हम गाड़ी में आते हुए भी चर्चा कर रहे थे कि साफ़ सफाई का मुद्दा सिर्फ कालकाजी मंदिर का नहीं है, साफ़ सफाई का मुद्दा पूरी दिल्ली का है। अभी हम गोविंदपुरी में भी थे, कालकाजी में भी थे। एक टोटल कोलैप्स MCD द्वारा साफ़ सफाई की जिम्मेदारी का हुआ है ओवर द इयर्स। ये कोई बिल्कुल सही बात है, मंदिर है तो इसलिए साफ़ सफाई का और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे रेजिडेंशियल एरियाज़ में आप देखिए, मार्केट एरियाज़ में आप दिल्ली में देखिए, साफ़ सफाई एक बहुत बड़ी समस्या है और MCD की जिम्मेदारी है, काउंसलर के अंडर आता है। तो ये तो इसकी तो जवाबदेही भाजपा को करनी हैगी। ये वार्ड 90 में आता है, यहाँ से बीजेपी की काउंसलर हैं, और मुझे नहीं लगता कि इस पूरे एरिया में, इस पूरे वार्ड में कहीं भी पिछले कई सालों में साफ़ सफाई का मुद्दा सुलझ पाया। दूसरी बात, जो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम कालकाजी मंदिर की है वो ये है कि इसमें जिस तरह से अक्सर मंदिरों में जो ट्रस्ट होते हैं, जिसका एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, एक अकाउंट्स होते हैं और उस अकाउंट से पूरा परिसर मेंटेन होता है, वो यहाँ पे कालकाजी मंदिर में नहीं है। तो देखो फर्स्ट जो प्रायोरिटी है ना, वो सबके लिए साफ सफाई है। 100% मैं इस बात से सहमत हूँ। एज अ डिवोटी मैं बात कर रहा हूँ कि मैं भी अगर यहाँ पे दर्शन के लिए आ रहा हूँ तो मैं भी ये चाहूँगा कि यार मैं कहीं एक रिलीजियस पॉइंट पे जा रहा हूँ तो एटलीस्ट वहाँ पे एक साफ सफाई हो। 100%। ठीक है ना, गंदगी ना हो। आप भी आप देख रहे हैं, मतलब आप सोच नहीं सकते, आप ये स्लम लगेगा आपको, एक स्लम एरिया में हम लोग। एक कैमरा घूमेगा, आप देखिए पहले जो शिकायत है मंदिर को लेकर वो देख लीजिए। जितने भी शॉपकीपर्स हैं, ठीक है, मैं नहीं जानता ये एक शू स्टैंड है, होना चाहिए यहाँ पर। लेकिन इसका समाधान तो आप लोगों को भी बैठ के निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि प्राइवेट लैंड है। इसके लिए प्राइवेट लैंड है, हमने पिटीशंस फाइल कर रखे हैं कोर्ट के अंदर, बट कोर्ट भी हमें अब सपोर्ट कर रहा है उस चीज़ के लिए। ऐसा नहीं है, दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा ऑर्डर पास किया है कि दिल्ली पुलिस को लेकर और SDMC को लेकर जॉइंट रिपोर्ट फाइल की जाए। ठीक बात। यानी कि MCD टू दिल्ली हाई कोर्ट आल्सो, यानी कि MCD और दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट फाइल करनी है दिल्ली हाई कोर्ट में, और उसके बाद में मुद्दा आगे बढ़ेगा।
लेकिन मिल बैठ के ही समाधान निकालना पड़ेगा। उसकी वजह सही है कि कालका जी मंदिर की पहचान बहुत बड़ी है, ना सिर्फ दिल्ली के लिए बल्कि देश के लिए। तो हम लोग आ गए हैं कृष्णा मार्केट में और यहाँ आतिशी हमें कुछ खिलाएंगी अभी। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे एक फेमस है यहाँ का अंकल शेफ, अच्छा, और वहाँ का राजमा चावल भी फेमस है। और वैसे यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग आइटम की ऐड देख रही हूँ, वो है मोगैम्बो मोमोज। तो मोगैम्बो खुश हुआ वाला टाइप मोमोज है ये। नमस्कार जी, कैसे हैं? तो इसलिए बताइए क्या खाएंगे? राजमा चावल? तो राजमा चावल वैसे भी अच्छा होता है, हल्का और आराम नहीं से। यार, दिल्ली का लाइक मैं कहूँगी एक ऑलमोस्ट फेमस खाना है राजमा चावल और कढ़ी चावल। दिल्ली हाँ। के 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो दिल्ली में वर्किंग लोग लंच में खाते हैं, राजमा चावल, कढ़ी चावल और वो छोले कुलचे। तो पेमेंट आप करेंगी, क्योंकि विधायक आजकल ये भी शिकायत कर रहे हैं कि उनकी सैलरी बहुत कम है। पेमेंट मार्केट वाले करेंगे। अरे नहीं, हम ही करेंगे। नहीं, हम करेंगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल, सवाल हम इसलिए ही- था कि सैलरी को लेकर भी इश्यू है। सैलरी को लेके तो बहुत बड़ा इशू है। इसलिए भी सैलरी को लेकर इशू है क्योंकि एक विधायक या ना से विधायक, चाहे आप एमपी हैं, चाहे एमएलए हैं, चाहे आप काउंसलर हैं, जितनी पब्लिक डीलिंग एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की होती है, मतलब मैं तो अनुमान लगाती हूँ कि हमारे ऑफिस में हर महीने हज़ारों रुपए की तो चाय बनती है। और कोई आपके ऑफिस आए तो आप पानी तो पिलाएंगे, आप चाय तो पिलाएंगे। ये तो एक तरह से एक बेसिक कर्टसी है। और इस सब का प्रावधान भी हमें सरकारों में करना पड़ेगा। आप महीने में कुछ बचा पाती हैं कि नहीं होते? अरे क्या बात कर रहे हैं, बचा पाती हूँ। इनफैक्ट घर वालों से भी ऑफिस चलाने के लिए, कई बार हमारे वॉलंटियर्स वगैरह के खर्चे के लिए, ऑफिस चलाने के लिए घर वालों से और दोस्तों से पैसे मांगने ही पड़ते। तो यहाँ पे आप अक्सर आती हैं खाने के लिए या क्या है? वैसे ये तो मानना पड़ेगा कि इतना समय मिलता नहीं है यहाँ पे ऐसे आके खड़े होकर शौक खाने पीने का। पर कालका जी क्योंकि पंजाबियों का इलाका है, खाने पीने के लिए बहुत फेमस है और बहुत बढ़िया खाना मिलता है। अनफॉर्चुनेटली कालका जी का भी खाना, जैसे मैं लेट पहुँचती हूँ घर, तो वो भी मुझे जोमेटो से ही मंगवाना पड़ता है। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे विधायकों की सैलरी पे। जी, आपने कहा कि बड़ी दिक्कतें हैं, आप हेल्प लेते हैं सबसे, लेकिन इनकम टैक्स का नोटिस भी आपको आया। तो ये कौन सी वाली हेल्प है, मतलब कैसी हेल्प ले रही हैं? जो ज्यादा अच्छा काम करे उसको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है। बेसिकली काफ़ी इंटरेस्टिंग बात थी। मतलब वो इनकम टैक्स का नोटिस, मैं उस नोटिस को देख के बाद हंस भी रही थी। वो इनकम टैक्स का नोटिस कहता है कि जी जितने पैसे आपके बैंक में पड़े हैं, जितने पैसे आपने पिछले 5 साल में कमाए हैं, उससे ज़्यादा हैं। मैंने सोचा कि ये तो काफ़ी इलॉजिकल सवाल है। ये इसलिए लॉजिकल सवाल है क्योंकि 5 साल पहले तो मैं पैदा नहीं हुई हूँ, उससे पहले भी मैं नौकरी करती थी, पैसे कमाती थी। अच्छा, तो बेसिकली आप तो जानते ही हैं, पिछले कई सालों से अलग अलग एजेंसीज़ के माध्यम से आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ा जाता है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो। इनकम टैक्स के नोटिस आना हमारी पार्टी के लिए कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है, इसलिए हमारे लिए रिस्पॉन्ड करना बड़ा आसान था। आगे की प्लानिंग क्या है? किस तरीके से दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम में और बदलाव किया जाएगा, ये आपकी विधानसभा? देखिए, हमने अगर आप देखिए पिछले कई साल में स्कूलों को सुधारने में एक बहुत बड़ा काम किया है कि जो सरकारी स्कूल टूटे फूटे, जहाँ पे खिड़कियाँ टूटी, लाइटें टूटी, टीचर क्लास में नहीं जाते थे, टॉयलेट की बदबू आती थी, इन स्कूलों को आज हम इस लेवल पे लेके आए हैं कि हमारे बच्चे IIT का एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, मेडिकल का एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं। आपने खुद सरकारी स्कूल देखे होंगे तो दिखता है कि वो किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। हमारे 12th स्टैंडर्ड के नतीजे प्राइवेट स्कूल से बेटर आ रहे हैं। तो ये चेंज पिछले 6 साल में काफ़ी बड़े स्केल पे हुआ है। लेकिन एक बार ये बच्चे 12वीं का एग्ज़ाम पास कर लें, उसके बाद क्या होगा, उनको एजुकेशन कैसे मिलेगी, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिलेंगी, ये हमारे लिए अब सबसे बड़ा सवाल है। तो इसके लिए अब 2-3 पहल हमारी काफ़ी बड़ी हैं जो हम कर रहे हैं। एक, हमने रिसेंटली कुछ दिन पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एक बिजनेस ब्लास्टर्स करके एक प्रोग्राम की शुरुआत की, एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट देने के, कि बच्चे जब स्कूलों से निकलें वो सिर्फ इस मानसिकता के साथ नहीं निकलें कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए, हमें प्राइवेट नौकरी चाहिए, वो इस मानसिकता के साथ निकलें कि हम खुद भी अपना कुछ काम खड़ा कर सकें, नंबर 1। नंबर 2, हम स्कूल के बाद हमने स्किलिंग के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक नई यूनिवर्सिटी की शुरुआत की है, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। तो वो हमारे लिए इस बार एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है
कि किस तरह से हम जॉब रेडी कर सकते हैं दिल्ली के लोगों की। मोहल्ला क्लिनिक और बनाए जाएंगे, क्योंकि दो ऐसे काम हैं जिनको लेकर आपकी चर्चा सबसे ज़्यादा होती है सरकार की, एजुकेशन और हेल्थ। बिल्कुल, मोहल्ला क्लिनिक और बनाए जाएंगे। इनफैक्ट 2 ही दिन पहले हमने अभी कालका जी विधानसभा, जस्ट फॉर कालका जी, हमने 5 मोहल्ला क्लिनिक्स को सैंक्शन करवाया है। एक की साइट मैंने आपको दिखाई थी जहाँ पे झंडा है, उसके पास बन रहा है। ऐसी 4 और लोकेशंस हैं जहाँ पे विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स यहाँ पे कालका जी असेंबली में हम 4 मोहल्ला क्लिनिक्स बनाएंगे। राजमा चावल बहुत टेस्टी हैं। हम राजमा चावल खाते हैं एक छोटे से ब्रेक के साथ, उसके बाद में आतिशी से और सवाल होंगे। अभी तक तो आपका रिपोर्ट कार्ड ठीक है, लेकिन अभी रैपिड फायर क्वेश्चन का वक्त है, जिससे अब पता होगा कि आपकी तैयारी कितनी है अपनी विधानसभा को लेकर। ऐसा क्योंकि वैसे ही जब मैं कॉलेज में होती थी, स्कूल में होती थी, मुझे एग्ज़ाम को लेकर बहुत स्ट्रेस होता था। आज है कि नहीं? तो आज जब आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, देखिए एग्ज़ाम नाम से ही हमारे देश में स्ट्रेस होता है। अच्छा, पहला सवाल यह है कि आपकी विधानसभा के अंदर कितने स्कूल हैं? हमारी विधानसभा के अंदर सरकारी स्कूल तो 7 हैं जो इस विधानसभा की बाउंड्री में आते हैं, लेकिन इस विधानसभा की बाउंड्री से ही जुड़े हुए जो कुछ ग्रेटर कैलाश में आ जाते हैं, कुछ कस्तूरबा नगर में अगर आप मिला के चलिए तो 15 स्कूल होते हैं सरकारी। और एमसीडी के? एमसीडी के स्कूल तो अभी हमने गिने नहीं है। लेकिन ये फेल हो गई आप इसमें, क्योंकि हमारी रिसर्च कहती है कि एमसीडी के 15 स्कूल हैं, 39 स्कूल टोटल प्राइवेट और सरकारी मिलाकर है। तो पहला सवाल में आप फेल हो गई हैं, आगे की तैयारी रखिएगा। वो एमसीडी का सवाल तो देखिए आप हमसे तब पूछेंगे ना जब हम एमसीडी में सरकार में आ जाएंगे। और उन स्कूलों को भी ठीक करना हमारी जिम्मेदारी होगी। आप यहाँ की विधायक हैं? हाँ जी। पहली बार विधायक बनी है। लेकिन कालका जी विधानसभा के पहले विधायक कौन थे? कालका जी विधानसभा के पहले विधायक कौन थे, ये तो शायद इस सवाल का जवाब मेरे पास है नहीं। अपने सीनियरों को पहचानना चाहिए और नाम भी याद रखने चाहिए। ये तो मुझे पता है कि सुभाष चोपड़ा जी जो कांग्रेस के हैं वो 3 बार यहाँ से विधायक रहे हैं। हरमीत सिंह कालका जी एक बार ही यहाँ से विधायक रहे हैं। फिर वीपी अवतार सिंह पहले यहाँ के विधायक थे जब इसे अच्छा। विधानसभा बनाया गया। ओह, वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए, ये तो हमने एक नई चीज़ सीखी है आज कालका हाँ, जी के बारे मतलब में। जैसे जैसे फेल हो रही है वैसे सीख भी नहीं। तो मुश्किल क्वेश्चन पेपर सेट कर दिया है आपने। नहीं, नंबर सोच समझ के दिए जाएंगे। कितने मेट्रो स्टेशन आपके विधानसभा में आते हैं? गोविंदपुरी, नेहरू इनक्लेव, NSIC, ओखला NSIC और श्रीनिवासपुरी, 4। सही जवाब, बहुत देर बाद आपने सही जवाब दिया। और टोटल अगर हम इसमें बूथ की बात करें तो टोटल कितने बूथ हैं इस विधानसभा? इस विधानसभा में 161 बूथ हैं। 161? ये तो आपको याद भी होना चाहिए। ये तो आपसे बिल्कुल, तो यानी कि मैं आपको करीब 85 मार्क्स दे सकता हूँ। अरे सवाल भी ये तो लीनियंट मार्किंग करिए। चलिए, आज बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत।